ओम शांति 31/7/2023 आज की मुरली चिंतन। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतना हमारा विश्व को योगदान है, उतना हमारा इस विश्व को योगदान है। इसी से विश्व पावन बनेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। उन बच्चों की संभाल अंत में शिव बाबा खुद करेंगे जो बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में हमेशा तैयार रहे हैं। परमात्मा बाप के पूरे मददगार हैं। बाबा अंत में उन बच्चों को वंडरफुल सीनरियाँ दिखलाकर खूब बहलाएंगे। वह अंत में बहुत सुख देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे बंटवारे के समय, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा का समय था, उस समय में बाबा के बच्चे मौज में रहे थे, उनको कोई तकलीफ नहीं रही थी। बाबा ने उनको उस समय भी बाबा ने साक्षात कराकर बच्चों को, हम ब्राह्मण बच्चों को बहलाया था। उन ब्राह्मण बच्चों को एक परमात्मा बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का होगा। जो बाबा के सच्चे बच्चे हैं, मददगार हैं, उन बच्चों को एक परमात्मा बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का होगा। हमें सुख के लिए परमपिता परमात्मा को याद करना है, क्योंकि अभी बहुत दुख आने वाले हैं। निश्चय होना चाहिए कि परमात्मा बाप की गोद ली है तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। गाया जाता है सन शोज फादर, तो हम बीके को ही परमपिता परमात्मा का शो करना है। प्रजापिता ब्रह्मा का गायन है, क्योंकि बहुत सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ईश्वर हम बच्चों को गोद तब लेते हैं जब वह साकार में आए, तो वह प्रजापिता ब्रह्मा में साकार होते हैं। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के प्रीतम भी है। परमपिता परमात्मा आत्माओं के प्रीतम भी है, क्योंकि वह हमें स्वर्ग के गहरे सुख देते हैं। अब हम उस परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। इस विषय सागर से परमात्मा ही हमें पार लगाते हैं। भक्ति में गाते भी हैं, राम का नाम लेने से मनुष्य पार हो जाते हैं। अर्थात परमात्मा को याद करने से होगा। और गंगा नदी को पतित पावनी समझकर पत्ते पर दीवा जलाते हैं। अर्थात परमात्मा इस ज्ञान जल से आत्मा का दीवा जलाते हैं और इस विषय सागर को पार करा देते हैं। परंतु भक्ति में सिर्फ पत्ते पर दीवा जलाते हैं, इसका अर्थ नहीं पता है, इसलिए उनके लिए सिर्फ ये एक रस्म है। उन्होंने एक अक्षर सुनकर कि परमात्मा विषय सागर से पार ले जाते हैं, ये एक रस्म बना दी। ये सब निशानियां हैं कि परमपिता परमात्मा आकर आत्मा का दीवा जलाते हैं, आत्मा को अज्ञान सागर से उस पार ले जाते हैं। खवैया परमपिता परमात्मा है, ना कि गंगा है। और ये कोई बोट स्टीमर में बिठा कर नहीं ले जाते हैं। ये जाने की बात नहीं है भाई परमात्मा बोट या स्टीमर पर बिठा कर ले जाएगा। ये है याद की यात्रा है, जिससे हम उस पार सुखधाम में जाते हैं। इसमें मुख से राम राम कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। राम वास्तव में परमपिता परमात्मा को कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम को नहीं कहते हैं, त्रेता वाले राम को नहीं कहते हैं। मरने से कोई स्वर्गवासी नहीं बनता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। भगवान सिर्फ एक है और कोई भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान कभी पतित नहीं बनते हैं। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं हो सकते, इसलिए वह पतित पावन है। अगर भगवान सर्वव्यापी होते तो वह पतित पावन नहीं हो सकते, क्योंकि इस वक्त सभी पतित हैं और भगवान कभी पतित बनते नहीं हैं। ये सवदर्शन चक्कर हम ब्राह्मणों का है, विष्णु का नहीं है। परंतु हमें अभी मिल नहीं सकता, क्योंकि संपूर्ण नहीं बने हैं। इसलिए विष्णु को दिखाया है, क्योंकि वह संपूर्ण है। यह बना बनाया खेल है, जिसमें आधा कल्प भक्ति है और आधा कल्प ज्ञान मार्ग चलता है। इन बातों को सिर्फ परमात्मा के बच्चे समझ सकते हैं और कोई समझ नहीं सकता। शिव बाबा का नाम नहीं जपना है, शिव बाबा को याद करना है। इस वक्त दुनिया में बहुत दुख है। भगवान के बनेंगे तब मदद मिलेगी, ऐसे उसकी मदद नहीं मिल सकती। भगवान का बनने में डरना नहीं है। भक्ति में भी भगवान अर्थ गरीबों को देते हैं, उस अनुसार फिर उन्हें जो दान देते हैं गरीबों, उस अनुसार जन्म मिलता है अगला। लेकिन अब डायरेक्ट हम भगवान के बने हैं, तो हमें क्या मिलेगा भगवान से? हम भगवान अर्थ देते हैं, भगवान के डायरेक्ट बने हैं, तो हमें अब क्या मिलेगा? राज्य भाग्य मिलेगा। परमात्मा पर बलि चढ़ना है, फिर ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है।
साक्षी होकर हर एक आत्मा एक्टर का पार्ट देखना है। आज का वरदान, सदा बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सबको वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। सदा बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सबको वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। आज का स्लोगन, याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजयी मणके बन जाएंगे। याद की तीव्र दौड़ी लगाएंगे तो बाप के गले का हार और विजय मणके बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।